नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार। अब रादौर को मिला अपना भरोसेमंद डॉक्टर। डॉक्टर पुलकित मेहता MBBS विशेषज्ञ गठिया, गैस्ट्रिक और जनरल रोगों में, जहां हर मरीज को मिलता है सही इलाज, सही सलाह और पूरी देखभाल। मेहता हॉस्पिटल, VIP कॉलोनी, अनाज मंडी के पास, रादौर। खेड़ा मोहल्ला वार्ड नंबर 4 में टेढ़ा बिजली का पोल बना खतरा, स्थानीय लोगों ने की बिजली निगम से बदलने की मांग। रादौर के वार्ड नंबर 4 के खेड़ा मोहल्ला में लंबे समय से टेढ़ा और क्षतिग्रस्त बिजली का पोल स्थानीय लोगों के लिए खतरे का कारण बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार इस समस्या के बारे में बिजली निगम के अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन अब तक किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। शाम 6 बजे मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी राजकुमार ने बताया कि इस स्थान पर अक्सर कई छोटे बच्चे खेलते रहते हैं और बुजुर्ग भी बैठते हैं। ऐसे में पोल के गिरने का डर लगातार बना रहता है, जिससे किसी भी समय गंभीर दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने बिजली निगम से मांग की है कि खराब पोल को तुरंत बदला जाए ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। ये खंबे की इतनी तिथि खराब है कि हर 6 इंच के बाद टूट गया है। और यहाँ पड़ोस के 10 बच्चे, संडे हो वैसे हो, शाम को ट्यूशन आते हैं, सभी बच्चे यहीं इसी मोड़ पर खेलते हैं। और इसको बंदर इतना झटका देके कि इससे बच्चे हटाने पड़ते हैं। बाज दफा क्या होता है, बेध्यान भी हो जाते हैं। लेडीज भी शाम को 5-6 यहाँ बैठती हैं। इसकी तिथि इतनी खराब है कि इसके गिरने से कोई भी हानिकारक हो सकता है। हाँ, कोई भी हादसा हो सकता है। कई बार कह दिया जी, 3-4 दफा इसकी कंप्लेंट दे बैठे, पर इसका कोई सुनवाई नहीं हो रही जी, कोई किसी बात की वो नहीं है। जब भी चाहें इसको तो जब भी दिलासा दे देते हैं, बल्कि ये 4थी या 5वीं दफा है अब। हाँ, बस यही मांग है जी, ये पोल बदला जाए यहाँ से SDO साहब को कह के। नगर निगम की मेयर सुमन बहमनी ने किया ऑटो पर रिफ्लेक्टर टेप लगाकर प्रोजेक्ट रिफ्लेक्ट सेफ बी सीन बी सेफ अभियान की शुरुआत। प्रोटेक्ट यमुनानगर द्वारा सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रोजेक्ट रिफ्लेक्ट सेफ बी सेन बी सेफ अभियान की शुरुआत मेयर सुमन बहमनी ने आज मेयर आवास से की। शाम 6 बजे मिली जानकारी के अनुसार ऑटो रिक्शा व अन्य वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाकर अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान के तहत मॉडल टाउन क्षेत्र में ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, रेहड़ी सहित कई वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। मेयर सुमन बहमनी ने कहा कि ठंड बढ़ने और कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। रिफ्लेक्टर टेप न होने से कई वाहन सड़क पर दिखाई नहीं देते, जिसके कारण गंभीर हादसे होते हैं। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चमरोड़ी में हुआ खंड स्तरीय कुशल बिजनेस चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन। 9 स्कूलों ने लिया भाग। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के तहत खंड स्तरीय कुशल बिजनेस चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चमरोड़ी में किया गया, जिसमें खंड के 9 स्कूलों ने भाग लिया। शाम 6 बजे मिली जानकारी के अनुसार प्रतियोगिता में बच्चों द्वारा प्रस्तुत बिजनेस मॉडल का मूल्यांकन निर्णायक मंडल टीम द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घिलोर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं PM श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चमरोड़ी ने द्वितीय, PM श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जठलाना ने तृतीय, जबकि चतुर्थ स्थान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टोपरा कला तथा पंचम स्थान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुमथला राव को मिला। प्रतियोगिता में छात्रों ने नवाचार और व्यवसायिक कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। शहर थाना प्रभारी का अपराध पर लगाम कसने को लेकर एक्शन मोड, अनुसंधान अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। यमुनानगर पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के निर्देश पर थाना शहर यमुनानगर प्रभारी इंस्पेक्टर नरेंद्र राणा ने थाने में तैनात सभी अनुसंधान अधिकारियों की बैठक लेकर उनके कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी धंधों, अपराध और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए तथा आदतन अपराधियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाए। शाम 6 बजे मिली जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी ने अधिकारियों को PM विंडो, CM विंडो और हर समय पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का समय पर निपटारा करने और फरियादियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा। वहीं चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए गश्त और चेकिंग बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने आमजन से अपील किया कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वाहन या असामाजिक गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस या डायल 112 पर दे। उन्होंने कहा कि सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नवदेश टाइम्स, नई सोच, नया भारत।